अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की वीडियो आपने देखा और तकरीबन 1000 लोगों ने वीडियो को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब ने वीडियो को लाइक किया है। आप लाइक करते हैं तो खुशी होती है। चलिए, मेरी दुआ है उन तमाम मास्टर लोगों के लिए जिन लोगों ने वीडियो को सराहा, लाइक किया। अल्लाह आपके इम्तिहान को कामयाब करे। चलिए, आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से। अब्द का माना है, ठीक ऐसे ही इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब्द का माना है, देखिए यहाँ पर अब्द जो है ना दो किस्म के लिखाएगा। मैं आपको टाइम दूंगा जवाब देने का, फिर इंशाल्लाह मैं उसको समझाऊंगा आपको। एक अब्द आप जो देख रहे हैं ये ऐन से है। एक अब्द लिखाएगा अलिफ बे और दाल। चलिए, अलिफ बे और दाल अब्द हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है अब्द का माना क्या होगा। तो अब्द का ऐन से दिया है, यहाँ हमेशा भी दिया है और गुलाम भी दिया है, मालिक भी दिया है और अभी भी दिया है। पूछ रहा है इसमें सही कौन होगा। वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। मैं आपको बड़ी आसान तरीके से समझाता हूँ इसका माना क्या होगा। देखिए, अब्द अगर ऐन से है, अब्द अगर ऐन से है तो उसका माना होगा आपका क्या, गुलाम। याद रखिएगा, इम्तिहान में ये क्वेश्चन आपसे आएगा। और वही अगर अब्द ऐन से है तो इसका माना होगा आपका हमेशा। इम्तिहान में अगर आ जाए अब्द का माना क्या होगा, तो अब्द ऐन से है तो दिएगा गुलाम, और अगर अलिफ से है तो बोलिएगा हमेशा। समझिए, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इम्तिहान में ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 27। ज़ैल में इसमें कैफियत की मिसाल है। ज़ैल में इसमें कैफियत की मिसाल, जवान, जवानी, नौजवान, इनमें से कोई नहीं। कैफियत किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। कैफियत कहते हैं हालत को। जवान कोई हालत नहीं है, जवानी एक हालत है, नौजवान एक हालत है। क्या इसमें कौन सा सही होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा। जवानी एक कैफियत एक हालत है। सवाल नंबर 28 में देखते हैं ज़ैल में से मुकब्बर कौन है। ए शाहराह, बी शाहसवार, सी शाहकार, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ये भी इम्तिहान में आ सकता है। क्या चुनेंगे? याद रखिएगा कि तीनों के तीनों इसे मुकब्बर है, टिक लगाएंगे डी पर कि इनमें से सभी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सही होता है और बोल देता है कि इनमें से सभी, तो आपको वहाँ पर टिक नहीं लगाना है, समझना है कि असल जवाब उसका क्या होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 28 के बाद 29 में ज़ैल में लाहिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। लाहिक़ा किसे कहते हैं हमने आपको समझाया बहुत बेहतरीन से। साबका किसे कहते हैं ये भी आपको बताया गया है। तो यहाँ मैं आपको समझा दूँ, बस आपसे मेरी छोटी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, ऑलरेडी पहले से कोई लफ्ज़ होता है, उस लफ्ज़ में अगर कोई दूसरा लफ्ज़ पहले जुड़ जाए तो वो साबका है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, दिखिएगा, समझ लीजिएगा जो लोग नहीं समझोगे। ये है इज़्ज़त। क्या है? इज़्ज़त लिखा हुआ है। इज़्ज़त लफ्ज़ है, ये ऑलरेडी माना दे रहा है शान व शौकत, मर्तबा। लेकिन कोई अगर लगा दे इससे पहले बेइज़्ज़त तो क्या हो जाएगा? ये बेसाबका हो जाएगा। और यही इसको न हट लगा करके इज़्ज़त है, यहाँ लगा दे इज़्ज़त दार तो हो जाएगा लाहिक़ा हो जाएगा। यानी कि पहले लगे तो साबका और बाद में लगे तो लाहिक़ा। तो अक़लमंद, अक़ल ऑलरेडी पहले से है, इसमें मंद जो है बाद में लगा है, लिहाजा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाहिक़ा वाला लफ्ज़ में ये हो जाएगा आपका लाहिक़ा। ठीक है। ला जवाब में जवाब पहले से है, ला लगा हुआ है साबका, लिहाजा ये आपका जवाब गलती होगा। पूछला है लाहिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो अक़लमंद में अक़लमंद क्या है? ये लाहिक़ा वाला लफ्ज़ है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 30 में। इसमें ज़ैल में इसमें आला कौन सा है बताइएगा। मकान, चाकू, फल, पानी, इसमें आला कौन है? ये आपको हम टाइम दे रहे हैं, आखिर में जवाब लगाऊंगा मैं। इसमें आला ये आपका चाकू है। क्या है? चाकू है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 31 में ज़ैल में हासिल मज़दर कौन है। खेलना, खेल, खेलो, खिलाओ। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि इसमें हासिल मज़दर कौन है। टाइम ख़त्म। सही जवाब खेल। देखते हैं सवाल नंबर 32 में ज़ैल में इसे मुसग़्ग़र लफ्ज़ कौन है। इसे मुसग़्ग़र। सही जवाब देखिए, बच्चा भी दिया है, किताब भी दिया है, किताबचा दिया है और फिर लिख रहा है इनमें सभी।
हर जगह इनमें सभी के जवाब सही नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन सी है, किताब है मुकब्बर और किताबचा है मुसग्गर। मुकब्बर जो बड़ाई को बताए, मुसग्गर को छोटाई को बताए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 33 में, ज़ैल में शेर की जमा कौन है? जी, ज़ैल में शेर की जमा कौन है? शोरा, अशार, शायरा, इनमें से कोई नहीं। शेर की जमा सही जवाब ऑप्शन बी, शेर की जमा अशार और शायर की जमा शोरा होता है। शेर कहते हैं जो पढ़ा जाता है और शायर कहते हैं जो पढ़ता है या लिखता है। ठीक है, तो शायर की जमा पूछेगा तो बोलिएगा कि शोरा और शेर की जमा अशार। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 34 में, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना। मुज़क्कर पूछ रहा है। खुशबू आ रही थी, आवाज़ तुम्हारी अच्छी है, मेरी तमन्ना है, ये तीनों जो हो जाएगा आपका मुअन्नस हो जाएगा। बच गया क्या? पानी, तो पानी आपका ये मुज़क्कर है। पानी अच्छा है, पानी साफ़ है, पानी ठंडा है। पानी अच्छी है नहीं बोलेंगे, पानी ठंडी है नहीं बोलेंगे, पानी ठंडा है, पानी साफ़ है, पानी पाक है, पानी अच्छा है। ठीक है, तो पानी क्या है? ये मुज़क्कर है। फिर आपसे मेरी फिर गुजारिश है, तो मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक बारीकी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को आप लाइक करें, इंशाअल्लाह मेरी दुआ आपके साथ है। इम्तिहान में कामयाब जरूर होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? फ़ेल, पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत। सही जवाब दीजिएगा आप। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? वक्त ख़त्म। सही जवाब जाना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्तिहान में सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 36 में है, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? खेल, अच्छा, तोहफ़ा, आना। सिफत पूछ रहा है। सही जवाब अच्छा। ये आपको टाइम दे रहा है ताकि आप कमेंट में लिख सकें या कॉपी में लिख सकें। सवाल नंबर 37, ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? तपाक, तालाब, तख्त, तादाद। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, तादाद जो है मुअन्नस है। सवाल नंबर 38 में है, ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? यहाँ भी मुअन्नस पूछ रहा है। बादल, मकान, हवा, दरख्त। पूछ रहा है मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी, हवा मुअन्नस है। हवा चल रही है, हवा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, सवाल नंबर 39 देखते हैं, ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ इसमें पूछ रहा है। ये सब सवाल इम्तिहान में आपसे पूछे जाएंगे। ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? वतन, विसाल, वफ़ा, वर्क़। क्वेश्चन नंबर 39 मुअन्नस पूछ रहा है। सही जवाब तेरी बेवफ़ाई, तेरी वफ़ा, ये मुअन्नस है। सुने होने आपने, तेरी बेवफ़ाई मुझे मार डालेगी, तो वफ़ाई और बेवफ़ाई सब क्या है? ये मुअन्नस लफ्ज़ है। सवाल नंबर 40, ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? हाथी, हाथ, हल, इनमें सभी। देखिएगा ध्यान से, इसमें भी दिया इनमें सभी। हाथी, हाथ, हल, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब डी। याद रखिएगा, ये सब के सब सही है, सब के सब मुज़क्कर है। हाथ भी है कि मेरा हाथ, हाथी आ रहा है, हल चल रहा है, ये तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर सभी हम टिक लगाएंगे। सवाल नंबर 41 देखते हैं, ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? यहाँ भी मुज़क्कर पूछ रहा है। पानी, निकाह, मतलब, इनमें सभी। 41 में जवाब बताइएगा क्या सही होगा? जी, निकाह हो चुका, मेरे मतलब की बात करो, पानी अच्छा है, लिहाजा ये भी सही है कि 41 भी जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में, ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ है कौन सा? कतार, कब्र,
कागज़, इनमें सभी। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ है, कौन है? क़ितार, क़ब्र, कागज़, इनमें सभी। सही लफ्ज़ बताना होगा कि कौन इसमें मुज़क्कर है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कागज़ जो है मुज़क्कर है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में ज़ैल में मुतकल्लिम है। ये आपके लिए बहुत सरदर्द वाला क्वेश्चन है। मुतकल्लिम किसे कहते हैं जानना आपको है, उसकी ज़मीर कौन कौन सी है पहचानना आपको है। ज़ैल में मुतकल्लिम वह सब, हम, तुम लोग। सही जवाब दीजिएगा इसका। टाइम ख़त्म। सही जवाब ऑप्शन सी, हम और मैं, दो में से कोई आएगा तो आप मुतकल्लिम चुनिएगा, ठीक है ना। वह क्या है? गायब है। तुम लोग ये हाजिर है। वह सब भी गायब है। और ये हम क्या है? मुतकल्लिम है। देखते हैं सवाल नंबर 43 के बाद 44 में पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब? ये सब जानते होंगे। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना, यानी ऑप्शन डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में ज़ैल में फ़ाइल चुनिए। झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें सभी। सभी तो सही नहीं होगा। झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, झगड़ालू। देखते हैं सवाल नंबर 46 में रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा क्या होगी? मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा, रुबाइयों। रुबाई की जमा। सही जवाब ऑप्शन बी, रुबाइयात। देखते हैं 47 में दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर मुअन्नस का मार इम्तिहान में बहुत ज़्यादा होता है। रहमत, सेहत, जहन्नम, जन्नत। क्वेश्चन नंबर 47 और मुज़क्कर पूछ रहा है। सही जवाब ऑप्शन सी, जहन्नम मुज़क्कर है। अल्लाह की रहमत, आपकी सेहत, अल्लाह की जन्नत, लेकिन जहन्नम यह मुज़क्कर है। सवाल नंबर 48 देखते हैं ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? शोहरत, शेर, जंगल, बाग। लफ्ज़ ये कौन सा मुअन्नस है इसमें से? 48 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन ए, शोहरत ये मुअन्नस है। जी मास्टर साहब, ये आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज़ है। इंशाल्लाह फिर इसके बाद 25 और देंगे आपको हम। 50 तक आज है, फिर 25 और देंगे, फिर 25 और देंगे, यानी 4 वीडियो में मुकम्मल आपके क्वेश्चन को करने का इरादा है। चलिए देखते हैं। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? ये भी इम्तिहान में हर हाल में आएगा। 9 2 11 होना मतलब सब जानते होंगे कि भाग जाना। क्या होना? भाग जाना। सवाल नंबर 50 ज़ैल में इसमें आला कौन है? ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा आता है। बस मैं आपसे कहूँगा, जिस तरह आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो को टेस्ट नंबर 1 को लाइक किया था, आप भी लाइक कर दें ताकि मज़ीद में वीडियो इससे अच्छी बना सकूँ और आप इम्तिहान में आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो 50 में दर्ज ज़ैल में इसमें आला कौन सा है? बाग, कफगीर, कब्रिस्तान, रमज़ान। इसमें आला। सही जवाब ऑप्शन बी सही है, कफगीर। कभी कभी आएगा दस्ताना क्या है, कभी मच्छरदानी क्या है, कभी कैंची क्या है, चाकू क्या है। ये तमाम के तमाम इसमें आला हैं। इसमें आला कहते हैं जिससे किस चीज़ की औजार को बताया, जिससे काटने का, रखने का, छीलने का, सब क्या है, ये क्या औजार है। तो कफगीर क्या है? ये भी क्या है? इसमें आला है। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस बात को फिर कहते हुए कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गुजारिश है कि लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए वीडियो और दे सकूँ। अल्लाह आपके इम्तिहान को कामयाब करे। आमीन ज़रूर लिखिए।